आज हम बात कर रहे हैं साल 2002 में आई सबसे आइकॉनिक फिल्म स्पाइडरमैन की। ये वो फिल्म है जिसने सुपर हीरो सिनेमा को हमेशा के लिए बदल दिया। कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पीटर पार्कर नाम का एक अनाथ लड़का रहता है। पीटर अपने अंकल बेन और आंट मे के साथ रहता है। वो पढ़ाई में बहुत ही होशियार है, लेकिन सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। पीटर बचपन से ही अपनी पड़ोसन मेरी जैन से प्यार करता है, लेकिन कभी कह नहीं पाता। उसका एकलौता सच्चा दोस्त हैरी ऑस्बॉर्न है, जो न्यूयॉर्क के सबसे अमीर बिजनेसमैन नॉर्मन ऑस्बॉर्न का बेटा है। एक दिन स्कूल की तरफ से सभी बच्चे साइंस लैब की टूर पर जाते हैं। वहाँ जेनेटिक मॉडिफाइड मकड़िया पर रिसर्च चल रही होती है। गाइड बताती है कि उन्होंने 15 ऐसी सुपर स्पाइडर तैयार की है, लेकिन तभी एमजे नोटिस करती है कि वहाँ सिर्फ 14 मकड़िया ही है। एक गायब है। वो गायब मकड़ी लैब की छत से लटककर सीधे पीटर पार्कर के हाथ पर गिरती है और उसे काट लेती है। पीटर को तेज दर्द होता है, लेकिन वो उसे मामूली समझकर घर आता है। रात को उसे तेज बुखार आता है और उसका डीएनए अंदरों अंदर बदलने लगता है। अगली सुबह जब पीटर की आंख खुलती है तो सब कुछ बदल चुका होता है। उसका चश्मा बेकार हो चुका है क्योंकि उसकी आंखें बिल्कुल ठीक हो चुकी है। उसकी पतली बॉडी अब मस्कुलर हो चुकी है। जब एमजे फिसलने वाली होती है तो पीटर पार्कर अपने रिफ्लेक्स के साथ उसे और उसके खाने की ट्रे को हवा में ही पकड़ लेता है। इतना ही नहीं, उसके हाथों से ऑर्गेनिक वेब निकलने लगते हैं। जब स्कूल का एक लड़का फ्लैश उसे मारने आता है तो पीटर अपनी स्पाइडर सेंस की मदद से उनके सारे पंच डॉज कर देता है और एक ही पंच में उसे दूर फेंक देता है। दूसरी तरफ हैरी के पिता नॉर्मन ऑस्बॉर्न की कंपनी ऑस्कॉर्प मिलिट्री के लिए ह्यूमन एनहेंसर गैस बना रही होती है। मिलिट्री का जनरल उसे धमकी देता है कि इसका इंसानी ट्रायल जल्दी नहीं हुआ तो वो फंडिंग रोक देंगे। अपनी कंपनी को बचाने के लिए नॉर्मन खुद वो गैस अपने पर ट्राई करता है, लेकिन ये गैस उसके दिमाग पर उल्टा असर करती है। वो बेहद ताकतवर तो बन जाता है, लेकिन उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। वो अपने ही साथी डॉक्टर की जान ले लेता है और एक दोस्त विलन ग्रीन गोब्लिन के रूप में उसका दूसरा जन्म होता है। अब पीटर को पैसे की जरूरत होती है ताकि वो एमजे को इम्प्रेस करने के लिए एक कार खरीद सके। वो न्यूज़पेपर में एक रेसलिंग का एड देखता है जहाँ 3 मिनट तक रिंग में टिकने वाले को $3000 का इनाम दिया जा रहा था। पीटर अपने लिए एक कच्चा पक्का कॉस्ट्यूम बनाता है और अपना नाम रखता है द ह्यूमन स्पाइडर। रिंग का अनाउंसर गलती से उसका नाम स्पाइडरमैन पुकारता है। पीटर अपनी जादुई ताकत से उस खूंखार रेसलर को हरा देता है, लेकिन जब पैसा लेने जाता है तो चालाक प्रमोटर उसे धोखा देकर सिर्फ $100 देता है। पीटर गुस्से में वहां से निकल जाता है। तभी एक चोर प्रमोटर के सारे पैसा लूटकर भागता है। पीटर चाहता तो उस चोर को रोक सकता था, लेकिन वो बदले की भावना में उस चोर को जाने देता है और लिफ्ट का दरवाजा बंद कर देता है। यही पीटर के जीवन की सबसे बड़ी गलती साबित होती है। जब पीटर नीचे आता है तो देखता है कि बाहर भीड़ लगी थी। उसके बेन अंकल को किसी ने गोली मार दी थी और वो सड़क पर दम तोड़ रहे होते हैं। अंकल बेन आखिरी सांस लेते हुए पीटर की बाहों में दम तोड़ देते हैं। गुस्से और दुख से पागल पीटर उस कातिल का पीछा करता है। जब वो उस चोर को एक पुरानी बिल्डिंग में घेरता है तो पीटर के होश उड़ जाते हैं। ये वही चोर था जिसने पीटर ने लिफ्ट में भागने दिया था। पीटर को अंकल बेन की वो बात याद आती है जो उन्होंने कार में कही थी, बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। चोर डर के मारे खिड़की से पीछे हटता है और वो नीचे गिरकर मारा जाता है। अंकल बेन की मौत के बाद पीटर पूरी तरह बदल जाता है। वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल शहर की रक्षा करने के लिए करता है। वो एक शानदार लाल और नीले रंग का स्पाइडरमैन सूट डिजाइन करता है। अब वो शहर के चोरों लुटेरों को पकड़कर पुलिस के हवाले करने लगता है। पीटर पैसों के लिए डेली बगल के जोना जेमिसन के लिए स्पाइडरमैन की तस्वीरें खींचने का काम शुरू करता है, क्योंकि कोई स्पाइडरमैन की इतने करीब नहीं जा सकता, लेकिन पीटर वो काम खुद करता है। दूसरी तरफ नॉर्मन ऑस्बॉर्न का गोब्लिन रूप उस पर पूरी तरह हावी हो चुका है। जब ऑस्कॉर्प का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नॉर्मन को अपने ही कंपनी से निकालने का फैसला करता है तो नॉर्मन बदला लेने के लिए वर्ल्ड यूनिटी फेस्टिवल में तबाही मचा देता है। वो अपने हाईटेक ग्लाइडर पर सवार होकर आता है। वो बोर्ड के सभी सदस्यों को मार डालता है। यही पहली बार स्पाइडरमैन और ग्रीन गोब्लिन का आमना सामना होता है और स्पाइडरमैन एमजे की जान बचाता है। ग्रीन गोब्लिन को समझ आ जाता है कि स्पाइडरमैन को हराना आसान नहीं है, इसलिए वो उसे अपने साथ मिलाने की कोशिश करता है। वो डेरी बगल के ऑफिस पर हमला करके स्पाइडरमैन को छत पर बुलाता है और उसे पार्टनरशिप का ऑफर देता है, लेकिन पीटर साफ मना कर देता है। उसके बाद एक जलती हुई बिल्डिंग में गोब्लिन दोबारा स्पाइडरमैन पर हमला कर देता है। लड़ाई के दौरान गोब्लिन का एक ब्लेड पीटर के हाथ पर गहरा कट लगा देता है। कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब डिनर के दिन पीटर, हैरी, आंट मे और एमजे एक साथ खाना खाने बैठते हैं। जैसे ही नॉर्मन पीटर के हाथ पर वो चोट देखता है तो उसका दिमाग घूम जाता है। उसे समझ आ जाता है कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन स्पाइडरमैन और कोई नहीं बल्कि उसके बेटे का बेस्ट फ्रेंड पीटर पार्कर ही है। नॉर्मन डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। अब ग्रीन गोब्लिन सीधे पीटर के अपनों पर वार करता है। वो रात को आंट मे के घर पर हमला कर देता है, जिससे डर के मारे वो अस्पताल में पहुंच जाते हैं। अस्पताल में जब एमजे पीटर से मिलने आती है तो हैरी उन्हें हाथ पकड़े हुए देख लेता है। हैरी को लगता है कि एमजे और पीटर के बीच कुछ चल रहा है। वो उदास होकर अपने पिता नॉर्मन को बताता है कि पीटर एमजे से प्यार करता है।
गोबलिन को स्पाइडरमैन की सबसे बड़ी कमजोरी मिल जाती है, इसीलिए वो एमजे को किडनैप कर लेता है। जब स्पाइडरमैन वहां पहुंचता है तो गोबलिन उसे दो चॉइस देता है, एक तरफ उसकी प्रेमिका और दूसरी तरफ थे मासूम बच्चे। पर हमारा स्पाइडरमैन हार नहीं मानता, अपनी जी जान लगाकर वो दोनों को ही बचा लेता है। लेकिन गोबलिन रुकता नहीं, वो स्पाइडरमैन को घसीटते हुए सुनसान पुरानी बिल्डिंग में ले जाता है। वहाँ दोनों के बीच बेहद हिंसक और खूनी फाइट होती है। गोबलिन पीटर को बुरी तरह पीटता है और धमकी भी देता है कि वो एमजे को तड़पा तड़पा के मारेगा। एमजे का नाम सुनते ही पीटर के अंदर का असली हीरो जाग जाता है। वो अपनी पूरी ताकत समेटकर गोबलिन पर टूट पड़ता है और उस पर पूरी दीवार गिरा देता है। बुरी तरह हारने के बाद नॉर्मन अपना हेलमेट उतारता है और पीटर के सामने हाथ जोड़कर भीख मांगने लगता है कि वो उसके पिता जैसा है। लेकिन नॉर्मन की ये एक चाल होती है, वो बातों में उलझाकर पीछे से अपने रिमोट कंट्रोल ग्लाइडर को एक्टिव कर देता है ताकि वो पीटर को चीरते हुए निकल जाए। जैसे ही ग्लाइडर पीटर के बिल्कुल करीब आता है तो पीटर का स्पाइडर सेंस उसे अलर्ट कर देता है और वो हवा में उछल जाता है। ग्लाइडर सीधे जाकर नॉर्मन के पेट में घुस जाता है। मरते मरते नॉर्मन पीटर से कहता है कि पीटर हैरी को मत बताना। पीटर नॉर्मन की लाश उसके घर पे छोड़ने जाता है। वहाँ हैरी अपने पिता की लाश के पास स्पाइडरमैन को खड़ा हुआ देख लेता है। हैरी को गलतफहमी हो जाती है कि स्पाइडरमैन ने उसके पिता का कत्ल किया है। नॉर्मन के अंतिम संस्कार पर हैरी पीटर के सामने ही कसम खाता है कि वो स्पाइडरमैन को तड़पा तड़पा के मारेगा। वहीं दूसरी तरफ एमजे पीटर के पास आती है और उसे कन्फेस करती है कि वो पीटर से प्यार करती है और कब्रिस्तान में उससे किस भी करती है। लेकिन पीटर जानता है कि वो एमजे के साथ रहेगा तो उसके दुश्मन हमेशा एमजे को निशाना बनाएंगे। भारी मन से अंकल बेन की वो जिम्मेदारी वाली बात याद करते हुए पीटर अपने प्यार को ठुकरा देता है और कहता है कि वो सिर्फ उसका दोस्त रहेगा। फिल्म के आखिरी सीन में पीटर कैमरे की तरफ देखते हुए कहता है कि कोई कुछ भी समझे, मैं अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता। मैं कौन हूँ? मैं हूँ स्पाइडरमैन। और न्यूयॉर्क की ऊंची इमारत से बीत जाल फेंकते हुए उड़ जाता है।